हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग की दोस्तों बेस्ट नोट्स। और दोस्तों साथ में हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों बेहतरीन नोट्स तो साथ में मिलेंगे और साथ में इसमें भी मैं बताऊँगा कि आपको कौन कौन से पढ़ने। इतना दोस्तों हमने सिंपल भाषा में लिखा है कि दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की भी जरूरत, रटने की या समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बस एक बार पढ़िए, सब कुछ दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला आपका हेडिंग रहेगा स्वास्थ्य, क्योंकि मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर ही तो इसलिए स्वास्थ्य। वैसे तो स्वास्थ्य नहीं पेपर में पूछा है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पर आप जान लीजिए स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक ना। आप स्वास्थ्य को पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। फिर आप अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, ये सब दोस्तों आप इसमें देखिएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य की मतलब क्या कहते हैं, आवश्यकताएं क्या है, ये कुछ हमने पॉइंट्स किए हैं तो आप देख लीजिए। फिर दोस्तों रोग, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोग क्या है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पढ़ेगा। और ये हमने मतलब ये स्टार लगाया तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये रोग की छोटी सी परिभाषा कि शरीर के सामान्य प्रक्रियाओं में बाधा, मतलब क्रियाओं में भी कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न की स्थिति को रोग कहते हैं। छोटा सा, लेकिन आपको ये वाला पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अभी हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग है वो है रोग के प्रकार। रोग कितने प्रकार के होते हैं ये दोस्तों। तो जन्मजात या आनुवंशिक रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके अंदर ये सब है। फिर उपार्जित रोग, ठीक है ना। फिर उपार्जित क्या कहते हैं, उपार्जित रोग, फिर उपार्जित रोग के प्रकार, ठीक है ना। इधर देख लीजिए आप दोस्तों संक्रामक रोग या संचरी रोग। दोस्तों हम आपको बता दें ये जो मतलब 111 पेज नंबर, इधर 110 पेज नंबर, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि आप आगे आपको ये बहुत ही काम में आएगा, ठीक है ना। बस आप लोग अभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अभी जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो ये आपको पेज नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अब संक्रामक संचरी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रकार देख लीजिए, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। फिर प्रत्यक्ष के बारे में ये सब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये सब आप जरूर पढ़िएगा, बहुविकल्प में पूछते हैं। फिर इधर अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद असंक्रामक या असंचरी रोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके प्रकार, ये भी 5 प्रकार का होता है दोस्तों। फिर कुपोषण, अब ये जो है दोस्तों ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी ये एलर्जी, कैंसर, अभी ये इंपॉर्टेंट तो है पर इसको अभी विस्तार भाषा में आपको समझना। ये तो बस छोटे छोटे परिभाषा है, आपको लग रहा है बस ऐसे। ये सब जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, तम्बाकू, अभी इसको हम विस्तार भाषा में भी आगे देखेंगे। अब ये रोग जनक क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए इसको। आप दोस्तों यहाँ से आपका रोग शुरू हो जाता है, ये सब जो होता है। अब पहला है आपका टाइफाइड या आंत्र जो, ये देख लीजिए। अब ये पेपर में पूछेगा कि टाइफाइड रोग कैसे होता है, इसके लक्षण, इसके रोकथाम, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो ये आपका टाइफाइड रोग कैसे होता है, क्या कुछ। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके लक्षण दोस्तों, ठीक है ना। लक्षण के बाद रोकथाम। तो ये आपका न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया कैसे मतलब होता है, क्या होता है। न्यूमोनिया रोग बच्चों बूढ़ों में अधिक होता है, ये सब दोस्तों। इसमें कैसे मतलब ये फेफड़ों का रोग है, और इसे और क्या कहते हैं, ये किस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, ठीक है ना। कैसे, ये सब दोस्तों आपको मिलेगा। तो इधर इसके लक्षण है, ठीक है ना, और इधर इसका रोकथाम। फिर सामान्य जुकाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछता है सामान्य जुकाम कैसे होता है, क्यों होता है। लक्षण ये रहा, ठीक है ना। लक्षण तो सबका सेम रहता है और इसका रोकथाम मतलब कुछ कुछ का। अब जैसे निमोनिया का, सामान्य जुकाम का सब। अब मलेरिया, अब इधर आपका मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मलेरिया पूछता है। मलेरिया के लक्षण और इधर हो गए रोकथाम। फिर इधर प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मलेरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये इसका जीवन चक्र पढ़ लीजिएगा, पूरा पूरा जीवन चक्र। अब दोस्तों अगला जो हमारा रोग है वो अमीबी पेचिस है, आमातिसार। इसका लक्षण देख लीजिए, ठीक है ना। लक्षण देख लेते हैं, हम रोकथाम भी दिखा दे रहे हैं। फिर एस्केरियासिस, ठीक है ना, एस्केरियासिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया इसका लक्षण, इसके हो गए रोकथाम। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथी पाँव या फाइलेरियासिस, ठीक है ना। हाथी पाँव देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये तो जरूर याद कीजिएगा। और इसके रोकथाम। अब दांत या रिंग वर्म रोग, इसको भी देख लीजिए, लक्षण, रोकथाम। अभी दोस्तों एक दो रोग और हैं, हम वो लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है ना, कौन कौन से उसके लक्षण हैं। अभी प्रतिरक्षा क्या होता है, इसको देख लीजिए। प्रतिरक्षा के प्रकार, सहज प्रतिरक्षा, ये सब
इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आते हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। ये सब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जो काइकी रोध है, साइटोकाइन, उपार्जित प्रतिरक्षा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिरक्षी ये भी इम्पोर्टेंट है, पर प्रतिरक्षी अणु की संरचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डायग्राम भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। प्रतिजन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। प्रतिजन को जरूर पढ़िएगा आप लोग। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इन सबको भी जरूर एक बार देखिएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर तो आप लोग 2-4 अंतर है। अब दोस्तों टीकाकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है ना। टीकाकरण, और इधर भी है इधर। अब दोस्तों एक एलर्जी था तो इधर एलर्जी भी देख लीजिए, एलर्जी कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके भी लक्षण देख लीजिए, ठीक है ना। इसका रोकथाम देख लीजिए, ठीक है ना। अब ये स्व प्रतिरक्षा क्या होता है ये देख लीजिए। अब एड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब किसी को हो ना, मतलब पेपर के अंतर्गत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एड्स, इसको हमने काफ़ी अच्छे से लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि बार पेपर में पूछता है, कोई बड़ा भी है। तो इसके लक्षण और इधर रोकथाम, ठीक है ना। हमने पॉइंट्स में किया, आप चाहे 1 to 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों कैंसर, ये दोस्तों ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। अब देखिए अभी हम आगे बताएंगे कैंसर कैसे पूछता है, मतलब किस प्रकार से कैंसर के बारे में पूछता है, ठीक है ना। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना, कहलाता है। अब कैंसर के कारण क्या क्या हैं, तो भौतिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण, आनुवंशिक कारण, लक्षण, उसके बाद रोकथाम, ठीक है ना। उसके बाद कैंसर, ये कुछ सुदम और दुर्दम अर्बुद में अंतर, ठीक है ना। फिर ड्रग्स एल्कोहल का कुप्रयोग या बस कुप्रयोग ही कह सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। फिर ड्रग्स और अल्कोहल के प्रयोग के कारण क्या होते हैं, क्यों बच्चे इसका प्रयोग करते हैं, सेवन के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है ना। फिर रोकथाम देख लीजिए इसका। फिर ओपिओइड्स, ठीक है ना, ये रोकथाम इधर। अब दोस्तों कैनेबिनॉइड, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपके चैप्टर में है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए हमने ये सब आपके लिए किया है। हाँ ये धतूरा अभी इतना इम्पोर्टेंट, पर व्यसन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। व्यसन को पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत, ठीक है ना। अब डेंगू बुखार, अब जैसे ये दोस्तों डेंगू बुखार, ये हम एक छूट गया था इसलिए हम आगे इसको लिख दिए। इसके लक्षण देख लीजिए, इसका रोकथाम देख लीजिए, ठीक है ना, डेंगू बुखार को। अब इधर तम्बाकू क्या है, तम्बाकू के हानिकारक प्रभाव, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग को लग रहा हो कि चैप्टर ख़त्म, वाकई में दोस्तों चैप्टर तब खत्म हो गया, पर दोस्तों अब आपका शुरू होता है कैसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। अब पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है, अब आइए दोस्तों वो देखते हैं। चैप्टर तो आपको दोस्तों समाप्त हो चुका है, आप लोग यहीं पर समाप्त कर दीजिएगा चैप्टर, पर पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा तब वो देखेंगे, ठीक ना। अब दोस्तों जैसे एक प्रश्न है, कैंसर रोग का कारण, रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो कैंसर रोग का आपका देखिए, पहले थोड़ा कैंसर के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसका कैंसर के कारण लिखिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका कारण, कैंसर की रोकथाम, ठीक है ना दोस्तों। ये ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। अभी दोस्तों ये तो एक प्रश्न हुआ, अब आगे का हम प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों जैसे हमारा प्रश्न है, ये देख लीजिए, एक सीरीज से हमने लिया है। तो सुदम ट्यूमर और मतलब कैंसर और दुर्दम ट्यूमर में अंतर, हमने अंतर बताया, तो देख लीजिए 2020 में पूछा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानव स्वास्थ्य पर रोग पैसा तो हमने अभी दिखाया। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हम वो दिखाएं, देखो कितनी बार पूछा है, 14, 15, 16, 18, 22। अमीबी पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम, चिकित्सीय उल्लेख, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो 119 से 120 पेज नंबर पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसलिए हमने कहा था कि पेज नंबर को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझ, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो आप इसको दोस्तों काफ़ी सिंपल भाषा में लिखा, इसलिए हमने अपने कॉपी में नहीं लिखा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों ये है कि मतलब ये तीसरा है,
देख लीजिए कितना पूछा है, सहज उपार्जित प्रतिरक्षा और सक्रिय की प्रतिरक्षा में अंतर। तो ये 125 पेज नंबर पे, 128 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख लीजिए हमने कहा था कितना इंपॉर्टेंट है ना, 2013 में 17, 18, 22, 23 में पूछा है, तो 128 से 129 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सब ऐसे ही। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहते हैं, स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों अब इसको हम देखते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी एक बार पढ़ लीजिए, पर ये थोड़ा टफ है, तो हम आइए आपको स्टेम कोशिका पर दिखा। ये रहा दोस्तों का स्टेम कोशिका पर टिप्पणी, ठीक है ना। भ्रूणीय स्टेम कोशिका और इधर वयस्क स्टेम कोशिका, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। तो 111, 12, 14, 16, 129 से 130 से 132, 34 पेज नंबर पे आपको सबको दोस्तों इसका उत्तर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको हम ये भी बता देते हैं, अगर आपने इसके पिछले 6 चैप्टर की नोट्स नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट दोस्तों पूरी बनी है, वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और सारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लोग चैप्टर के नोट्स पाएगा, जाकर देख लीजिए, ठीक ना। और दोस्तों क्या करें, केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री की भी नोट्स बन चुकी है 4 चैप्टर की, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों हम इंस्टा पे क्या करें, पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूमोनियम टाइफाइड पर टिप्पणी। तो 114 से 16 पेज नंबर, ठीक है ना। जुखाम किन विषाणु से होता है, ये भी आपको मिल जाएगा। कैंसर रोग के कारण रोकथाम बचाव 142 पेज नंबर। दांत और रिंगवर्म 122 पेज नंबर, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एस्केरिसिस से आप क्या समझते हैं? बचाव, उदाहरण, नियंत्रण। तो 120 से 121 पेज नंबर पे आपको ये भी मिल जाएगा, देख लीजिए कब कब पूछा है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं, मलेरिया रोग के रोगजनक। तो ये भी देख लीजिए 127 28 पेज नंबर। और इधर है डेंगू, चिकनगुनिया। और हम दोस्तों चिकनगुनिया नहीं लिखवाए हैं, आप ये देखिए पहले हाथी पाँव, फाइलेरियासिस 121 से 122। ये चिकनगुनिया दोस्तों आप लोग यहीं पे देख लीजिए, क्या कहते हैं, ये रहा, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये एक ही बार पूछा है, क्या कहते हैं, देख लीजिए 2019 में, इसलिए हम नहीं लिखवाए। और ये मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग की उसकी रोकथाम, मतलब वही एक मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग, कोई एक मच्छरों द्वारा। तो 140 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पे सेवन से मतलब जो सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए, इसका बचाव भी बताना है। तो अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू 35, 37 से 41 पेज नंबर पर मिल जाएगा। अब दोस्तों अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? आइए दोस्तों ये देखते हैं। अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो अफीम एक नशीला पदार्थ है जो पोस्ता के पौधे से मिलता है। ये काफ़ी छोटा होता है और इसकी खेती कुछ ही खास इलाकों में की जाती है। अफीम का इस्तेमाल कई तरह में किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ भी होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से सेहत पर बहुत ख़राब असर होता है, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए अफीम। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं थे, ठीक है दोस्तों। आपका तो अब ये वाला प्रश्न समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों अब आपको हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिखाएंगे। ये सब दोस्तों आप बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, इसके साथ में इसके उत्तर भी यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये रहा कुछ ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। अब दोस्तों ये देखिए छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, इनको भी आप लोग जरूर पढ़िए। और ये देखिए व्यसन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो 139 पेज नंबर पर आपको ये भी मिल जाएगा। या तो यहाँ से मत पढ़िए, थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये कुछ रोगजनक क्या है, यहीं से पढ़ लीजिए। ये क्या है, ये भी, ठीक है ना। और ये भी यहीं से, ठीक है ना। फाइलेरिया रोग के रोग कारण का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये रहा, ठीक है ना, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी। अगर आप फाइलेरिया रोग पढ़ेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहते हैं, ये तो आपका अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य रोग की नोट्स दोस्तों, मानव स्वास्थ्य तथा रोग की नोट्स अध्याय 7 हमने आपको पूरी तरह से A to Z बता दिया। आपको अब कोई